हेलो एवरीवन। तो आपका फिर से स्वागत है आपके अपने राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो पे। और आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो यहाँ पर जैसा आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लग रही है, मेरा चैनल आपको कैसा लग रहा है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं कि किस तरह की मैं रीडिंग्स और लेके आऊँ, किस तरह की रीडिंग्स आप देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है मैसेजेस फ्रॉम योर हायर सेल्फ। तो आपके हायर सेल्फ की तरफ से आपको क्या मैसेज मिल रहे हैं, इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। एज यूजुअल यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। पाइल 1 ये ब्यूटीफुल लोटस, क्रिस्टल लोटस। मैंने ऑब्जेक्ट भी रखे हैं ताकि आपको और इजी रहे। पाइल 2 दिस ब्यूटीफुल पोटली ऑफ बहुत सारे सरप्राइजेस वाली पोटली एंड दिस इज पाइल 3 विच इज दिस क्रिस्टल श्री यंत्रा। ठीक है, तो आप अच्छे से मेडिटेट कीजिए क्योंकि बहुत स्पिरिचुअल मुझे लग रहा है पाइल होने वाली है। ये पूरी रीडिंग ही बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आपके हायर सेल्फ से हम कनेक्ट हैं और आपके हायर सेल्फ से ही क्या मैसेज इस 2021 में नए साल पे आपका है हायर सेल्फ आपको क्या क्या मैसेजेस देना चाहता है, इसके बारे में ही जानेंगे। तो मैं मिलती हूँ आपकी पाइल के साथ। प्लीज़ मेडिटेट कीजिएगा और उसके बाद ही सेलेक्ट करें। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 1, तो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। तो जिन्होंने भी ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिंक क्रिस्टल लोटस एज एन ऑब्जेक्ट चुना था और ये कार्ड आपका चुना था, तो ये है पाइल 1। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, तो ये आपका बेस मैसेज है जो मैंने निकाला था। बाकी मैं टैरो से निकालूंगी आपके मैसेज। तो ये है सत्वा कार्ड। सत्व, ये कार्ड प्योरिटी और क्लैरिटी के बारे में है। जिस तरह से लोटस एक प्योरिटी को बताता है, ये जो लोटस होता है, कमल होता है, कमल की तरह ही आपको अपने थॉट्स को प्योर रखना है, क्लीन रखना है और क्लैरिटी लेके आनी है। सत्वा ये भी बताता है कि आप जो हैं चीज़ों को लेट गो करना सीखें। ऐसा हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में होल्ड बैक की हुई हैं और आपको उन पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उन चीज़ों को आप लेट गो कर दें, क्लैरिटी लेके आएँ अपने माइंड पे। एक माइंड में बहुत ही डीपर लेवल पे आपको क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा भी लगता है अगर आपको घर साफ़ करने की ज़रूरत है तो अपना घर साफ़ करें। सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स के बारे में भी उनको भी क्लीन करने की ज़रूरत हो सकती है। रिलेशनशिप में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत हो सकती है। अपने थॉट पैटर्न्स में क्लैरिटी लेके आइए। आपके करियर गोल में क्लैरिटी होना शायद ज़रूरी हो, जो मुझे लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो हैं आप डिज़र्व करते हैं। ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप डिज़र्व करते हैं कि आप खुश रहें। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपने थॉट्स भी प्योर करने के लिए कहा जा रहा है आपके हायर सेल्फ की तरफ से। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो भी स्थान है इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में या आपकी सोसाइटी में,
तो उस पे आपको नाज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपका जो भी स्पेस आपको मिला है तो आप उसको एक्सेप्ट करें, उसके लिए ग्रेटफुल हों। और प्राउडली आपको ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ है कि आप उसमें अशेम्ड फील कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। आपको आपका हायर सेल्फ कह रहा है कि आप डिज़र्व करते हैं कि आप खुश रहें। और आप अपनी प्योरिटी, चाहे वो लोगों को समझ में आ रही है या नहीं, वो चीज़ें जिन पर आप बिलीव करते हैं उन चीज़ों के ऊपर अपना होल्ड रखें। और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, क्लैरिटी लें उन पर और उनको लेट गो करें। जब हमारी बॉडी प्योर होती है, जब हमारी थॉट्स प्योर होती हैं, तो फिर वो हमारी लाइफ पर रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, और अब जब आप अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपने कोई पाथ चुना है तो क्यों चुना है, आपकी, तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा गर्व होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि दुनिया वो सारी चीज़ें समझे जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो आपको यही सत्वा कार्ड से आपका हायर सेल्फ यही बोल रहा है कि आपको अपनी रोशनी में खुद जीना है। आपकी रोशनी ही आपकी आत्मा की पहचान है। आपकी रोशनी ही आपके लिए आपकी प्राइड है। तो मेडिटेट कीजिए, अपने आप को समझिए, अपने अंदर डीप इनटू योरसेल्फ, अपने अंदर जाइए, अपने मन को समझिए और प्योरिटी और क्लैरिटी के साथ आप अपने जीवन में आगे इस 2021 में बढ़िए। बहुत ही सुंदर मैसेजेस इस सत्वा कार्ड के साथ आपको आपके हायर सेल्फ की तरफ से दिए जा रहे हैं। आई एम ओनली द मीडियम जो आपको ये बता रहा है, बाकी ये आपके हायर सेल्फ की ही आवाज़ है। ठीक है, बिलीव मी। तो देखते हैं टैरो से और क्या क्लैरिटी। देखिए ना, एक स्टेबल आप ज़िंदगी, एक स्टेबल ज़िंदगी आप जीना डिज़र्व करते हैं और आप जी भी रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है। और आप अपनों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी लाइफ को। ठीक है, बहुत जब आप क्लैरिटी ले आएंगे अपने जीवन में, अगर आप इस स्टेज पर नहीं हैं एट प्रेजेंट, तो आप इस स्टेज पर आएंगे। आप लोगों के साथ एक सामंजस्य में रहेंगे। ठीक है, और अगर आप अपने और अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेशनशिप्स के साथ अगर आप क्लैरिटी रखते हैं तो डेफिनेटली उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अपने रिलेशनशिप्स को बहुत वैल्यू देना है। ओके, विद दिस 9 ऑफ वैंड्स, बहुत ही फायरी एनर्जीज मुझे यहाँ पर लग रही हैं। तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ आप शायद यहाँ अटके हुए हैं, आप अपनी थॉट्स में अटके हुए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आगे जाऊंगा तो ये जो इसमें भेड़िया दिख रहा है कि ये भेड़िया मुझे खा जाएगा। तो आपने अपनी वैंड्स को अपने चारों तरफ एक दीवारें सी खड़ी कर दी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और दीवार के उस पार जाते हुए आप डर रहे हैं, जबकि आपके लिए आपका पूरा संसार है, पूरे संसार को एक्सप्लोर करना है आपको। तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत, आप आगे बढ़िए। ठीक है, इन दीवारों को गिरा कर आपको आगे जाना है। और जो एक वैंड आपने उठा रखी है, वही एक वैंड आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए काफ़ी है। आपको इतनी सारे वैंड्स की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको
स्वयं की आपकी जो भी उपलब्धियां हैं उनका आंकलन करने की ज़रूरत है। आपको चेक करने की ज़रूरत है कि आपकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, आपने क्या क्या पाया है। और आपकी आप लगभग जीतने ही वाले हैं, क्योंकि 9 है और 10 कंप्लीशन का नंबर होता है। तो आप लगभग जीतने ही वाले हैं। आपको सिर्फ ज़रूरत है आखिरी परीक्षा देने की। तो मुझे ये लग रहा है ये जो आखिरी परीक्षा है, इसके बाद आपकी जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपको बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में अबंडेंस मिलेगी। तो ये आखिरी परीक्षा को आपको पार करना है। ठीक है, एक और कार्ड लेंगे फॉर आर पाइल 1 पीपल। यस, आपने जो भी बोया है आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं। आपके जो मेहनत के फल हैं वो आपको मिलेंगे। थोड़ा सा पॉज है, ये आखिरी परीक्षा दीजिए ना, उसके बाद आपको आपकी मेहनत का फल डेफिनेटली मिलेगा। एंड योर नेक्स्ट कार्ड इज, मैं ऐसे रख लेती हूँ, यस, हाई प्रीस्टेस। तो ये कार्ड हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। आप बहुत ही ज़्यादा नॉलेज वाले पर्सन हैं। आप वो इंसान हैं जो सही और गलत में अंतर समझते हैं, अपनी इंट्यूशंस को समझते हैं और आने वाले खतरे को भी आप भाप जाते हैं। आप इतने ज़्यादा समझदार हैं। और विद दिस हाई प्रीस्टेस ऐसा लग रहा है कि आप शायद अपनी इंट्यूशंस को इस समय इस कंडीशन में फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे तो आप ये 9 ऑफ वैंड्स की या आप 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से निकल जाएंगे और आप 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आएंगे। आपको डीक्लटर करने की ज़रूरत है अपनी थॉट्स को स्पेशली। ठीक है, तो अपनी थॉट्स को डीक्लटर करें और आपके हायर सेल्फ की तरफ से और क्या मैसेज हैं आपके लिए, ये और चेक करते हैं। ये मेरे हैंडमेड मैसेजेस हैं जो बहुत ही पावरफुल मैसेजेस हैं। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है इन्हें। तो देखते हैं इन मैसेजेस में आपके लिए क्या है। इमर्ज, ओके, इनर स्ट्रेंथ, न्यू बिगिनिंग्स, लेटिंग सेल्फ बी सीन। तो आप अपनी इनर स्ट्रेंथ पर विश्वास रखें। नई बिगिनिंग आपके लिए है, नई शुरुआत आपके लिए है विद दिस 4 ऑफ हैंड्स। ठीक है, और एक और मुझे लगता है मैसेज देखते हैं। बॉडी, अलाउ प्लेजर, थैंक यू बॉडी, एम्ब्रेस यूनिकनेस। तो आप जितने भी आप पर्सन मेरे व्यूवर्स यहाँ पर देख रहे हैं इन मैसेजेस को, तो आपको अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ठीक है, और अपनी बॉडी के लिए थैंकफुल भी होइए। आपको ज़रूरी है आपको होना, तो थैंकफुल होना है और अपनी यूनिकनेस को भी आपने एक्सेप्ट करना है, एम्ब्रेस करना है। तो उससे क्या होगा कि आप में कॉन्फिडेंस और ज़्यादा आ जाएगा। तो हमारे एंजल्स या एंसेस्टर्स हमें और क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ओके, द मून की एनर्जी यहाँ भी है। कितनी प्रोमिनेंट एनर्जीज हैं देख लीजिए आप भी खुद। तो मून आपके मन का तारक है। टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। तो मून आपको यही कह रहा है कि आपके इंट्यूटिव जो भी मैसेजेस हैं आपको उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। उन पे नोट्स बनाइए और लाइफ में आगे बढ़िए। तो अपने मन में क्लैरिटी लानी है। यहाँ एक्चुअली ओवरऑल एनर्जी ही मून की लग रही है मुझे। मन में क्लैरिटी लानी है, अपनी इंट्यूशंस को सुनना है। मन में क्लैरिटी लानी है, अपनी इंट्यूशंस को सुनना है।
मन में क्लैरिटी लानी है, अपने इंट्यूशंस को सुनना है। 3 प्रोमिनेंट मैसेजेस इसी थीम पर निकले हैं जो कि आपका कार्ड है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड comment me below for whatever you want to say to me. I will definitely answer you. Thank you. Hello pile 2। तो जिन्होंने भी इस सुंदर सी पोटली, ट्रेजर पोटली को चुना था, इसमें है बहुत सारा ट्रेजर है। यस, ये खाली नहीं है। तो आपके मैसेजेस देखते हैं। फर्स्ट मैसेज जो कि थीम है, आपका हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाह रहा है। धारणा, आपकी धारणा क्या है। अपनी धारणा पर आपको ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है। तो यही मैसेज आपको ये धारणा कार्ड दे रहा है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत है, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आपका हायर सेल्फ आपको ये कह रहा है कि ये जो टाइम है ना, ये फोकस करने का टाइम है। तो आपने अपने विचारों पर फोकस करना है, जो मुझे लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग बहुत बड़ी किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और इसलिए उनको कंसंट्रेशन ज़रूर करना चाहिए। और आपको, आपकी धारणा आपके विचारों से बनती है। आपके विचार आपके संस्कारों से आएंगे और आपके जो संस्कार हैं वो आपके लाइफ पैटर्न से बनते हैं, ठीक है ना। आप जो भी आपने, आपको लाइफ ने दिया है उससे आपके संस्कार बनेंगे, संस्कारों से विचार बनेंगे और विचारों से आपकी धारणा बनेगी। तो आपको अपनी थॉट्स पर फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। आपको अपनी थॉट्स के अंदर कोर में जाने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा भी लग रहा है इस समय आप किसी चीज़ पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ आप खुद पर फोकस कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा अपने गोल्स को फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप जिस भी आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं तो आपको हो सकता है कि मेंटल स्ट्रेस हो इस समय। तो आपको अपने मेंटल स्ट्रेस पे ओवरकम करना है, आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम करने से आपका मन शांत होगा और आपके जो गोल्स पे आप ज़्यादा कंसंट्रेशन कर सकते हैं। तो दिस कार्ड इज़ ऑल अबाउट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अपने विचारों पर, आपके थॉट पैटर्न्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं तो आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं और आपको जो परेशान भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसकी वजह से आप अच्छा फील नहीं करेंगे या कभी तो लाइट फील करेंगे और कभी आप अच्छा आपको नहीं लगेगा। तो आप कंसंट्रेशन करें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम ज़रूर करें, ठीक है। अगर प्राणायाम के साथ आप मेडिटेशन भी करते हैं तो ये और भी ज़्यादा अच्छा है। तो देखते हैं आपका हायर सेल्फ आपको और क्या मैसेजेस देता है। ओके, फर्स्ट देखिए ना, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहे हैं। और एस ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है, एक नई शुरुआत, एक सॉलिड ग्राउंडेड शुरुआत, एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, यानी कि स्थिरता के साथ जो आप कोई कदम रखते हैं, आपके लिए डिवाइन ने दरवाज़ा खोल दिया है। डिवाइन कह रहा है
कि मैं आपको ये पैसा दे रहा हूँ, धन दे रहा हूँ, आप इसका इस्तेमाल करें अपने तरीके से, ठीक है। डिवाइन के पास अबंडेंस है, डिवाइन के पास सब कुछ है, तो वो जितना भी आप चाहेंगे वो आपको मिलता रहेगा, मगर ज़रूरी है आपको ये शुरुआत करने की। तो आपकी धारणा से जुड़ा हुआ है, ज़रूर आप जो भी विचार रखते हैं उसके हिसाब से आपको ये पेंटिकल्स मिलेंगे, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स तो शुरुआत है, एस ऑफ पेंटिकल्स से नई शुरुआत मिल रही है आपको आपके करियर में। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है ये करियर से रिलेटेड है, ये धारणा भी इस समय आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप अपने रियल गोल पे कंसंट्रेट करें। नेक्स्ट, यस मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है। जब भी टावर का कार्ड आता है ये बताता है कि आपकी धारणा बदलेगी, ठीक है। आप इस टावर मूवमेंट से तभी निकलते हैं जब आपका मन शांत होगा, और नहीं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खलबली है भाई, ठीक है ना। सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं। अरे भाई अगर आप शांत हो जाएंगे तो ये टावर भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो अपने मन को, अपनी धारणाओं को, अपने धर्म को पकड़ के रखिए, उसको कहीं जाने मत दीजिए, और अपने गोल पर कंसंट्रेशन रखें। तो इसके जैसे कितने भी चाहे टावर हों आप उनको भी ओवरकम कर लेंगे। सिर्फ आपको ज़रूरी है अपनी धारणा पर ध्यान केंद्रित करने की। आपका हायर सेल्फ कह रहा है कि डिसाइड कीजिए, डिसाइड कीजिए, आगे बढ़िए, अपना गोल डिसाइड कीजिए, ठीक है। टू ऑफ वैंड्स, अपना गोल डिसाइड कीजिए, प्लानिंग कीजिए, पूरी स्ट्रेटेजी लगाइए, हाउ टू गेट दिस एस ऑफ पेंटिकल एंड इट इज कमिंग टू यू। ओके, ये लास्ट पाइल में भी था, 9 ऑफ वैंड्स विद टावर, टावर के नीचे आया है तो ये कह रहे हैं कि अपने बुने हुए जाल से आपको बाहर निकलना है। आप कंप्लीट कर चुके हैं, ये जो तांडव है ना, ये जो भी प्रॉब्लम है इसको आप क्रॉस करने ही वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका इंतज़ार कौन कर रहा है, ये एस ऑफ पेंटिकल्स। आप अपना गोल डिसाइड कीजिए, ये टाइम खाली बैठने का नहीं है, ये टाइम काम करने का है। गोल डिसाइड कीजिए, रास्ता चुनिए, प्लानिंग कीजिए और आगे बढ़िए। आपके रास्ते डिवाइन ने पूरी तरह से खोल दिए हैं, ठीक है। आपका हायर सेल्फ आपको यही कह रहा है कि इसमें मत पड़ना, अपनी धारणा को बदलना, अपनी धारणा को चेंज करना, और जैसे ही आप धारणा बदलेंगे अपनी तो आपका सीन बदल जाएगा लाइफ का, ठीक है। ये मैंने अपने हाथ से बनाए हुए मैसेजेस हैं, बहुत ही सुंदर मुझे ये मैसेजेस लगते हैं, तो मैं आज पहली बार यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ इनको। देखते हैं, ओपन हार्ट, पर्सनल ग्रोथ यहाँ भी है। रिसीव ग्रेस, आपको ग्रेस रिसीव करना है। शेयरिंग लव फ्रीली, तो अपनी धारणा बदलिए, फ्रीली ओपन हार्ट हो जाइए, अपने हार्ट चक्रा को खोलिए। बहुत सारे लोगों को अपने हार्ट चक्रा पे शायद काम करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, तो ऐसा कहा जा रहा है आपके हायर सेल्फ की तरफ से कि अपने चक्रा, हार्ट चक्रा को स्पेशली आपको खोलने की ज़रूरत है। उससे आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, आप रिसीव करेंगे ग्रेस को, ठीक है। और जो प्यार आपके मन में भरा हुआ है उसको आप फ्रीली सब में शेयर करेंगे, ठीक है। अनकंडीशनल लव, ओके। सेकंड है फॉरगिवनेस। डेफिनेटली ये जो टावर मोमेंट है इसमें आपका दिल बहुत दुखा होगा, जो मुझे लगता है, तो आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है। आपकी इससे हीलिंग होगी और आप सहज ही सब कुछ माफ़ कर देंगे, सबको फॉरगिव कर देना है। आगे बढ़ने के लिए अपनी
जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए आपको माफ़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं आपके एंसेस्टर्स और आपके एंजल्स आपको और क्या मैसेज दे रहे हैं, क्लैरिटी दे रहे हैं इस सारी सिचुएशन पे। ओके, हर्मिट तो कह रहे हैं रीट्रीट एंड रिचार्ज, जो ये भी कार्ड कहता है, ये भी कह रहा है अपने मन का मंथन करो। अपने मन में अपनी धारणाओं को बदलने के लिए आपको अपने मन में उतरना पड़ेगा, अपने आप को रिचार्ज करना पड़ेगा, अपने आप को रिट्रीट देनी पड़ेगी। और जब आप अपने मन से जुड़ जाएंगे तो आप अपने रियल सेल्फ से जुड़ जाएंगे, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी और आप एक न्यू पर्सनालिटी के रूप में बन जाएंगे। और फिर आपको मिलेगा आपका एस ऑफ पेंटिकल। ठीक है, तो यही थे आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस। आई होप आपको ये पसंद आए हैं। प्लीज़ अगर आपको पसंद आए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गिव योर लव टू राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको इस तरह की रीडिंग्स कैसी लग रही हैं। क्या मैं इस तरह की रीडिंग्स और भी आपको एंटरटेन करती रहूं बनाकर, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। हेलो पाइल 3, तो अगर आपने ये बहुत ही सुंदर सा क्रिस्टल श्री यंत्र चुना था, श्री यंत्र नहीं है, क्रिस्टल पिरामिड है। ठीक है, तो ये नीचे से होलो भी है, बहुत ही एनर्जी होती है इन पिरामिड्स में। तो अगर आपका ऑप्शन ये है या आपने पाइल 3 को चुना है, तो आपके मैसेजेस इस तरह से हैं। ओके, लुक एट दिस कार्ड, अ वेरी 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 ब्यूटीफुल माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी कार्ड। वाओ ये कार्ड बहुत सारे मैसेजेस डिकोड कर रहा है। नंबर 1, कनेक्ट टू योर डिविनिटी। नंबर 2, वर्क विद योर बॉडी। नंबर 3, वर्क विद योर थॉट्स। और अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को एम्ब्रेस कीजिए, ये भी बता रहा है कार्ड। तो ये कार्ड कहता है माँ त्रिपुर सुंदरी के बारे में। माँ त्रिपुर सुंदरी इस समय साक्षात प्रकट हैं और आपको ये मैसेज दे रही हैं कि जागो, अब ये जागने का समय है, अब सोने का समय नहीं है। आपका हायर सेल्फ आपको कह रहा है कि अपने अंदर की डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से आपको कनेक्ट होना है। आपका हायर सेल्फ आपको ये मैसेज दे रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, तो बिल्कुल यिन एंड यांग दोनों ही एनर्जी का बैलेंस ही सब कुछ क्रिएट करने के लिए सक्षम होता है। इस लाइफ में, इस यूनिवर्स में जो भी कुछ है, ये दो एनर्जीज का ही खेल है। तो यहाँ पर बहुत मेरे व्यूवर्स भी बहुत ज़्यादा फेमिनिन हैं। ठीक है, तो उनके लिए उनका हायर सेल्फ यही मैसेज दे रहा है कि आप अपनी डिवाइन फेमिनिन से कनेक्ट हों। और माँ त्रिपुर सुंदरी 3 पुरों की अधिष्ठात्री देवी है। 3 पुर यानी कि 3 डायमेंशंस, इस वर्ड की तीनों डायमेंशंस, 3D वर्ड बोलते हैं हम इसको, इस समय जो चल रहा है। तो उसकी अधिष्ठात्री देवी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं, जो कि ये बताती हैं कि भाई आप जो हैं, आपको अपनी बॉडी के साथ काम करना है, आपको अपने माइंड के साथ काम करना है और आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ काम करना है।
बॉडी के साथ कैसे काम करना है? आपको एक्सरसाइज करनी है, आपने अच्छे से तैयार भी होना है, आप यू शुड बी वेरी प्रेजेंटेबल, ठीक है। और आपको क्या करना है, अपनी सेंशुअल एनर्जी को भी मेंटेन रखना है, ठीक है। क्योंकि इस थ्री डी वर्ल्ड में यही 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो अपनी सेंशुअल एनर्जी को एम्ब्रेस करना है, ठीक है, उसको एनहेंस करना है विद योर फिजिकल प्रेजेंस। सेकंड, अपनी मेंटल एनर्जी को एम्ब्रेस करना है विद योर मेंटल प्रेजेंस। कैसे करना है? आपको प्राणायाम करना है, आपको अपने माइंड को क्लैरिटी लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा डीप मेडिटेशन करनी है, ठीक है। और तीसरी चीज़ आपकी सोल, ठीक है, बॉडी माइंड एंड सोल तीनों में बैलेंस, एक कंप्लीट बैलेंस। तो तीसरा बैलेंस तब आएगा जब आप फर्स्ट स्टेप बॉडी से लेके माइंड और फिर सोल तक आप तीनों स्टेप पे काम करेंगे, ठीक है। जब आप प्राणायाम करेंगे, आप अपनी बॉडी और अपने माइंड को अलाइन करेंगे, तो फिर आप स्पिरिचुअलिटी में थर्ड जो स्टेज है उसमें जाएंगे, ठीक है। और मैं अमेज़ हो रही हूँ देखिए, ये जो पिरामिड है, माँ त्रिपुरा सुंदरी जो हैं उनको भी ये डिनोट करता है। अगर आप महामेरु देखेंगे, जो माँ ललिता माँ त्रिपुर सुंदरी के लिए मैं कभी दिखाऊंगी आपको, ठीक है। और बहुत अमेजिंग चीज़ है कि माँ की प्रेजेंस है और मैं माँ की भक्त भी हूँ बहुत बड़ी। तो माँ ने यहाँ आके मुझे दर्शन दिए हैं, मैं उनके लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है ये मैसेज मेरे ही लिए हैं। अभी मुझे नहीं पता टैरो क्या निकालेगा, मगर मुझे बहुत बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है कि स्पेसिफिक ये मैसेज मेरे लिए है। देखते हैं, माँ से प्रार्थना करती हूँ मैं कि वो यहाँ प्रकट हुई हैं। तो यहाँ बहुत हाई एनर्जी हैं डियर मुझे और मेरे चैनल को आशीर्वाद दे रही हैं, ऐसा मैं फील कर सकती हूँ। तो देखते हैं और मुझे क्या, मेरे साथ आपको क्या क्या और हमारे हायर सेल्फ मैसेज दे रहे हैं। यार लास्ट भी पाइल में यही निकला था, एस ऑफ पेंटिकल। ये बहुत खूबसूरत कार्ड है, देखे, बट मैंने बहुत अच्छे से शफल भी किया है। ओके, नेक्स्ट 5 of Pentacles. Okay, 10 of Wands and Ace of Wands. Wow, thank you. ओके, तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं, जो कि दरिद्रता को दिखा रहा है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप दरिद्र हैं, आपको किसी ने छोड़ दिया है, बाहर फेंक दिया है, तो ऐसा नहीं है। आप बहुत ज़्यादा अगर बर्डन फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, देखिए दोनों एसेस दोनों कार्ड्स के साथ आए हैं, ठीक है। या आप ऐसे लगा लें, ऐसे ही पढ़ूंगी मैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर माँ त्रिपुर सुंदरी है तो धन की भी अधिष्ठात्री देवी है। माँ है तो सब कुछ मिलेगा इस 3D लाइफ में, जो भी है। तो धन सबसे पहले है, ठीक है, माया भी है तो एस ऑफ पेंटिकल्स आपका इंतज़ार कर रहा है। आपकी डेस्टिनी ये नहीं है जो आप सोच रहे हैं, आपकी डेस्टिनी ये है।
तो आप अगर माँ के साथ कनेक्ट होंगे तो आप इस एनर्जी से निकल के इस एनर्जी में आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आप माँ के साथ कनेक्ट होंगे अगेन, तो आप अगर बहुत ज़्यादा लाइफ में बर्डन फील कर रहे हैं अपने आप को, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आप इन 10 ऑफ वैंड्स को छोड़कर इजीली सिर्फ एक नई शुरुआत करेंगे। बहुत पैशनेट शुरुआत, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ ये नई शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो कितने कितने ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं यहाँ पर आपके लिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप जो हैं कोई कंपटीशन है उसमें आप असुरक्षित फील कर रहे हैं, कोई जीवन के किसी कंपटीशन में आपको ऐसा लग रहा है आप हार गए हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ आपके मेंटल एनर्जी के लिए है, ठीक है। आप हारे नहीं हैं। आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन की एक नई शुरुआत आपके सामने है। सिर्फ आपको अपने बॉडी, माइंड एंड सोल को अलाइनमेंट में लेके आना है। समृद्धि की शुरुआत होगी, नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत होगी और आपको धन लाभ होगा ही होगा। वहीं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बोझ उठाए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा आप मैं कहूँगी कि आपको ऐसा लग रहा है शायद इस समय आप इसी एनर्जी में हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि कितनी जिम्मेदारियां हैं दूसरों की। आप सब कुछ अपने आप क्यों करना चाहते हैं? आप सब कुछ अपने आप नहीं कर सकते हैं। अकेला तो भाड़ भी नहीं फूटता है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि इसको त्याग दें, इसको छोड़ दें, क्योंकि नई शुरुआत, आपकी क्रिएटिविटी की शुरुआत, क्रिएटिवली सोचें, कुछ नया सोचें और आप जो भी शुरुआत करेंगे जोश के साथ, उसमें आपको धन लाभ होगा ही, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ मैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। तो देखते हैं आपके मैसेजेस। मंत्र, वाओ, आई सरेंडर, आई एम कंप्लीट, दिस टू शैल पास। ये अगर जो भी चीज़ें हैं नेगेटिव, ये पास हो ही जाएंगी। आप कंप्लीट हैं, आपको सिर्फ डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है। ग्रैटिट्यूड बताइए। ग्रैटिट्यूड कह रहा है न्यू अवेयरनेस विद दिस, माइंडफुल चेंजेस, ठीक है, एंड इनर कंटेंटमेंट, ठीक है। तो अपने भगवान पे ग्रैटिट्यूड करें, धन्यवाद करें और वो आपको नई आपके जीवन में शुरुआत देंगे ही देंगे। आपके एंजल्स आपको आपके इनर सेल्फ के साथ, इस पर आपके एंजल्स कार्ड से हम देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। ग्रेट टीचर, अब देखिए कार्ड ही कितनी ज़्यादा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, तो आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस करना है, बढ़ाना है, आगे लेके जाना है। अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी को जगह दीजिए और आपकी स्पिरिचुअलिटी से ही आप जो भी लेसन लर्न करेंगे वो आपके लाइफ के सबसे बड़े लेसन्स हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये मैसेजेस आपको रेजोनेट किए हैं, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन and I will be there for you always. Please comment me down also आपको और किस तरह की वीडियोस चाहिए, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए,
राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो को अपना प्यार इसी तरह देते रहें। थैंक यू।